धौलपुर जिले के ध्योली थाना इलाके के मरैना कस्बे में 8 फरवरी को हथियारों के दम पर पीएनबी बैंक में डकैती करने के बाद मुठभेड़ में गोली लगने के बाद पकड़े गए 3 बदमाशों से अनुसंधान में बड़ा खुलासा किया है। बदमाशों ने राजस्थान में 6 बैंक डकैती की घटनाओं को कबूल किया है। इसके अलावा बाइक चोरी और अन्य वारदातों को भी स्वीकार किया है। बनिया सीओ दीपक खंडेलवाल ने बताया कि 8 फरवरी 2023 को 2 बाइकों पर सवार होकर आए आधा दर्जन नकाबपोश हथियारबंद बदमाश मरैना कस्बे की पंजाब नेशनल बैंक में घुस गए थे। बदमाशों ने हथियारों की नोक पर बैंक कर्मियों को डरा धमका कर करीब 4 लाख रुपए से अधिक का कैश लूट लिया था। घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। सीओ खंडेलवाल ने बताया कि समय रहते पुलिस को मामले की सूचना मिल गई। पुलिस ने इलाके में चारों तरफ नाकाबंदी कराई। पुलिस बदमाशों का लगातार पीछा करती रही और आधे का पूरा गांव के पास पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। बदमाश सौरभ, अंकित और विवेक के पैरों में गोली लगने से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 3 बदमाश जंगल में कूदकर मौके से फरार हो गए। सीओ खंडेलवाल ने बताया कि न्यायालय में पेश कर बदमाशों को पीसी रिमांड पर लिया था। अनुसंधान के दौरान बदमाशों द्वारा की गई बैंक लूट की वारदातों के खुलासे हुए हैं। सीओ दीपक खंडेलवाल ने बताया कि मरैना कस्बे में पीएनबी बैंक डकैती की घटना से पूर्व बदमाशों ने राजस्थान में अन्य बैंक डकैती की बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। जनवरी 2023 मंडवारी दौसा बैंक डकैती, अक्टूबर 2022 सपोट्रा करौली बैंक डकैती, जुलाई 2022 नादौती बैंक डकैती, सितंबर 2022 दूनी टोंक बैंक डकैती, अप्रैल 2022 बामनबाद सवाई माधोपुर बैंक डकैती और जनवरी 2022 भरतपुर में बैंक डकैती की घटना को अंजाम दिया है। सीओ खंडेलवाल ने बताया कि इसके अलावा बदमाशों द्वारा बाइक चोरी एवं लूट की अन्य वारदातों को भी अंजाम दिया गया है। बदमाशों से पुलिस पूछताछ कर रही है। अनुसंधान में अन्य महत्वपूर्ण वारदातें खुल सकती हैं। देखिए 8 तारीख को जो बैंक डकैती हुई थी मरैना कस्बे में और उसका पीछा करने के दौरान फिर पुलिस से फायरिंग हुई थी, उसमें 3 जो अभियुक्त थे उनको हिरासत में लिया था पुलिस ने। उनसे पूछताछ की जो और उनकी जो क्रियाविधि थी, जिस तरह से देख के वो लोग वारदात करते थे, तो हमें ये महसूस हुआ कि वो उन्होंने और भी कोई वारदात की होगी। उनसे पूछताछ की तो ये ज्ञात हुआ कि उन्होंने ना केवल मरैना में बल्कि इससे पहले वैर, टोंक, गंगापुर सिटी और दौसा इलाकों में जो बैंक डकैतियाँ थी उसमें लिया है। इस बारे में आई साहब रेंज गौरव श्रीवास्तव जी ने एक एक्शन लेते हुए पूरी रेंज की टीम बनाई और इसमें इन मुलजिम से पूछताछ की तो ऐसी करीब 6 वारदातें डकैती की और इसके अंदर ट्रेस आउट हुई है, जिसमें कि इनके अलावा धौलपुर क्षेत्र के, करौली क्षेत्र के और गंगापुर क्षेत्र के कुछ लड़के थे जो अलग अलग अपनी गैंग बना के कुछ वारदातें करते थे। जैसे कुछ इलाकों में गंगापुर के लड़कों ने कर ली, कुछ इलाकों में ने धौलपुर और करौली के लड़कों से मिलकर कर ली। तो ये एक काफ़ी बड़ी गैंग थी जिससे कि इनका ट्रेस आउट भी हो गया, इनकी पहचान भी हो गई और इस बारे में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और कुछ संदिग्धों को संबंधित थाने को भी दिया गया है। और उनकी जॉइंट टीम से जो पूछताछ मिली है उसमें जो थे कुछ तो हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को पता पड़ने पर वो वहाँ से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। और पूछताछ से ये भी पता पड़ा कि इसी गैंग के कुछ लोगों ने बसेड़ी क्षेत्र में जो दुकानों में चोरी हुई, मोबाइल में और मोटरसाइकिल छीनने की वारदात हुई, वो भी इन्होंने स्वीकार की है, जिस बारे में भी इनसे पूरी पूछताछ जारी है। आरोपी हैं, एक तो सौरभ है, विवेक है और एक नाबालिग है इसके अंदर। सर मुरैना में भी कोई बैंक डकैती की है? मुरैना एमपी? हाँ। नहीं, इस बारे में अभी ये मुरैना एमपी का होना ज्ञात नहीं हुआ है। राजस्थान सरकार द्वारा आईपीएस तबादला जारी की गई लिस्ट में तबादला होकर धौलपुर पहुंचे नवनियुक्त एसपी मनोज कुमार ने आज बुधवार को पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद एसपी ने कानून का इकबाल कायम रखने के साथ अपराध पर अंकुश लगाने की बात कही है। एसपी मनोज कुमार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि अपराध पर अंकुश लगाना उनकी पहली प्राथमिकता है। धौलपुर जिले की भौगोलिक स्थिति को समझना है, जिले में अपराध का ट्रेंड कैसा है, अपराधी किस प्रकार सक्रिय रहते हैं, इन सब का होमवर्क कर रूपरेखा तय की जाएगी। धौलपुर जिले में कानून का इकबाल कायम रहेगा। बजरी, बंदूकबाजी एवं बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। धौलपुर जिला मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा होने के कारण अपराध की संभावना प्रबल रहती है। अदर स्टेट के अपराधी भी अपराध कर भाग जाते हैं। उन्होंने कहा सीमावर्ती जिलों की पुलिस से समन्वय स्थापित किया जाएगा व बेहतर रूपरेखा तैयार कर धौलपुर जिले को अपराध से मुक्त किया जाएगा। तबादला होकर आए नवीन एसपी मनोज कुमार ने पदभार तो ग्रहण कर लिया है, लेकिन संगठित अपराध बजरी परिवहन पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रहेगा। हालांकि एसपी ने दावा किया है कि रूपरेखा तय कर बजरी परिवहन पूरी तरह से विराम लगाया जाएगा, लेकिन संगठित अपराध को रोकने में पुलिस के साथ परिवहन विभाग, खनिज विभाग और फॉरेस्टर विभाग भी भागीदारी निभाते हैं, लेकिन अधिकांश कार्रवाइयों को पुलिस ही सड़कों पर फेंस करती है। देखने वाली बात यही रहेगी कि बजरी परिवहन पर अंकुश लगाने में एसपी के निर्देश में पुलिस कितनी कामयाब होती है।
सर जिले में क्या प्राथमिकता रहेंगी सर? देखो, एक पुलिस की तो एक सामान्य प्राथमिकता होती है कि कानून व्यवस्था सरकार का और कानून का राज बना रहे। उसके लिए जो भी करना होगा उसके लिए करना है। पुलिसिंग की हमेशा वही है कि भाई आप किसी प्रकार की आम जनता को किसी भी कार्य में असुविधाएं कम से कम हो, और उसके लिए जो कानून व्यवस्था है वो बनी रहे। तो कानून व्यवस्था बनी रखने के लिए जो भी आवश्यक हो वो सब किए जाएंगे। सर थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। अपने बारे में तो अभी मैं सेकेंड RSC कोटा में पोस्टेड था, उसके बाद यहाँ हुआ। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बॉडी स्टैंड के पास पैच, बॉडी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। जबलपुर 4 वर्ष पहले 14 फरवरी 2019 के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद CRPF के जवानों को धौलपुर बजरंग दल के द्वारा शहीद स्मारक पुरानी सब्जी मंडी धौलपुर में याद करते हुए उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने समेत उनकी आत्मा की शांति एवं सद्गति के लिए प्रार्थना की गई। सर्वप्रथम सरपंच सरनाम सिंह द्वारा शहीद हुए जवानों को पुष्प अर्पित कर पुलवामा हमले में बारे में बताया। वैष्णवी फाउंडेशन की संस्थापक ऋतु पांडे द्वारा ने कहा कि 14 फरवरी हमारे लिए काला दिवस है। बजरंग दल द्वारा इसका विरोध करना काफी हद तक सही है। वैलेंटाइन डे के नाम पर हमारी संस्कृति का हनन हो रहा है। बजरंग दल संयोजक मनोज सोनी ने कहा कि सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। जब तक सूरज चांद रहेगा हम सभी देशवासियों के लिए उनकी शहादत को याद करते रहेंगे। बजरंग दल के जिला सह संयोजक राम शर्मा ने कहा कि हम 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में शहीद हुए सभी बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं और राष्ट्र के लिए जवानों की उत्कृष्ट सेवा को हमेशा याद करते रहेंगे। शहीद जवानों की बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान हर भारतीय को एक मजबूत और समृद्ध देश की दिशा में काम करने की प्रेरणा देता है। CRPF पर हमला पाकिस्तान की सोची समझी साजिश थी। हमारे जवानों पर हुए हमले का जवाब सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को उसी भाषा में दिया था जो काबिले तारीफ था। श्रद्धांजलि सभा के दौरान भारत माता की जय, वीर जवान अमर रहे परिसर से गूंज उठा। इस मौके पर बजरंग दल जिला अध्यक्ष राजेश गोस्वामी, विहिप गोरक्षा प्रमुख चंद्र प्रताप, बजरंग दल जिला प्रमुख दीपक पचौरी, नगर संयोजक नरेश कुमार, लोकेंद्र पांडे, विशाल मथुरिया, शिवम शर्मा, रविंद्र शुभम बघेला, प्रवीण गौड़, सक्षम गुप्ता, अभिषेक सुमित कांदिल आदि कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जिले में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ जिला शाखा धौलपुर के द्वारा मंत्रालय कर्मचारियों को 2023-24 की बजट घोषणा में अनदेखी से आक्रोशित होकर कर्मचारियों ने आज से महाआंदोलन का आगाज किया, जिसके तहत आज सभी विभागों के मंत्रालय कर्मचारियों ने दोपहर 12 बजे से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर एकत्रित होकर महाआंदोलन की सूचना के साथ ही 9 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री राजस्थान के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा। इसके पश्चात कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए बजट के कर्मचारी कल्याण के पृष्ठों की प्रति की होली जलाई। जिला अध्यक्ष गोपाल अवस्थी के द्वारा बताया गया कि आगामी 20 फरवरी से 8 मार्च तक सभी मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा। जिला कलेक्टर एवं उपखंड कार्यालयों पर नियमित रूप से इस दौरान धरना व प्रदर्शन होंगे। मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा नियमित धरने व प्रदर्शन के साथ विधायक मंत्रियों के घेराव भी किए जाएंगे। जिला महामंत्री नरेश परमार ने बताया कि सरकार द्वारा हमारी मांगों पर कोई समुचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो जिले के समस्त मंत्रालय कर्मचारी 9 मार्च से सामूहिक अवकाश पर रहते हुए जयपुर में अनिश्चितकालीन महापड़ाव डालेंगे। इससे पूर्व सभी विभागों के मंत्रालय कर्मचारियों से संपर्क कर जयपुर जाने के लिए पीले चावल बांटे जाएंगे। आज के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्व विभाग के जिला अध्यक्ष रामकिशोर पाठक के द्वारा बताया गया कि यदि सरकार के द्वारा मंत्रालय कर्मचारियों की वाजिब मांगों की अनदेखी की गई तो सभी आक्रोशित कर्मचारी सभी कार्यालयों को बंद कर जयपुर में महापड़ाव के लिए कूच करेंगे। जिले में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी
महासंघ की स्थानीय बाड़ी शाखा के द्वारा मंत्रालय कर्मचारियों को 2023-24 के बजट घोषणा में अनदेखी से आक्रोशित होकर कर्मचारियों ने आज से महाआंदोलन का आगाज किया, जिसके तहत आज सभी विभागों के मंत्रालय कर्मचारियों ने दोपहर 12 बजे उप जिला कलेक्टर कार्यालय पर एकत्रित होकर महाआंदोलन की सूचना के साथ ही 9 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए बजट के कर्मचारी कल्याण के पृष्ठों की प्रति की होली जलाई और कार्य का बहिष्कार किया। मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेश अवस्थी के द्वारा बताया गया कि प्रदेश संगठन के निर्देश पर आगामी 20 फरवरी से 8 मार्च तक सभी मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा। जिला कलेक्ट्रेट एवं उपखंड कार्यालयों पर नियमित रूप से इस दौरान धरना एवं प्रदर्शन होंगे। मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा नियमित धरने एवं प्रदर्शन के साथ विधायक मंत्रियों के घेराव भी किए जाएंगे। महामंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने बताया कि सरकार द्वारा हमारी मांगों पर कोई समुचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो समस्त मंत्रालय कर्मचारी 9 मार्च से सामूहिक अवकाश पर रहते हुए जयपुर में अनिश्चितकालीन महापड़ाव डालेंगे। इससे पूर्व सभी विभागों के मंत्रालय कर्मचारियों से संपर्क कर जयपुर जाने के लिए पीले चावल बांटे जाएंगे। यदि सरकार के द्वारा मंत्रालय कर्मचारियों की वाजिब मांगों की अनदेखी की गई है तो सभी आक्रोशित कर्मचारी सभी कार्यालयों को बंद कर जयपुर में महापड़ाव के लिए कूच करेंगे। महासंघ मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आज 10 तारीख को राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने बजट पेश किया था। उसमें हमने 18 तारीख को उनसे वार्ता संगठन की वार्ता हुई थी। उसमें ये इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपकी मांगों को जायज़ मांगे उनको पूरी तरह उन पर विचार करेंगे और आपको कुछ न कुछ उसमें आपको राहत देंगे और 25,500 जो वेतन है जो कर्मचारियों की कटौती हो रही है उसको अपन बहाल करेंगे और 3600 ग्रेड पे विचार करेंगे और सचिवालय के समान आपको वेतन भत्ते दिए जाएंगे। जो वेतन भत्ते और जो सुविधाएं सचिवालय के समान दिए जाएंगे। जब बजट पेश हुआ तो उसमें हमारे महासंघ के जो वार्ता हुई थी उसके अनुरूप बड़ी हताशा हमारे मंत्रालय कर्मचारियों को हाथ लगी। किसी भी प्रकार की कोई मांग पर विचार नहीं किया गया। 1-2 वर्ष की जो पदोन्नति शिथिलन वो तो पहले भी था, इन्होंने शिथिलन जरूर दिया है। बाकी 6 सूत्री मांगों में से न ग्रेड पे कोई संशोधन किया इन्होंने, न ही किसी प्रकार का 25,500 जो हमारे एलडीसी जो स्टार्टिंग में लगते हैं उन पर कोई प्रकार का विचार नहीं किया गया। पूरे राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारी असंतुष्ट हैं। उनके आह्वान पर आज का एजेंडा था कि जो आदेश इन्होंने विधानसभा बजट में पारित किए उनकी अपन होली जलाएंगे। उसी के आह्वान पर हमने ये आदेशों की होली जलाई है और आज पूरे ब्लॉक के मंत्रालय कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार किया है और ऊपर से जो भी आदेश मिलेंगे उसी अनुरूप आगे अगर और कोई हमारा महासंघ बड़ा फैसला लेने वाला है उनके फैसले के अनुरूप आदेश की पालना की जाएगी। ये और मुख्यमंत्री जी से हमारी ये मांग है कि विनम्र निवेदन है कि अनुरूप मांगों पर ये पुनः विचार कर रहे हैं। उसमें अगर हमारी मांगें स्वीकार कर ली जाती हैं तो हम इनके बड़े आभारी रहेंगे। जय भारत। मंत्रालय कर्मचारी महासंघ मंत्रालय कर्मचारी की मांगों के संदर्भ में विगत 25 वर्ष से आंदोलनरत है। मंत्रालय कर्मचारी की प्रमुख मांगें ग्रेड पे 3600, कनिष्ठ सहायक न्यूनतम वेतनमान 25,800, पदोन्नति के पदों में अभिवृद्धि एवं समय पर पदोन्नति दिए जाने के संदर्भ में समय समय पर ज्ञापन दिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट पर चर्चा हेतु मंत्रालय संवर्ग के नेताओं को संवाद किया और संवाद के दौरान उनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि इस बजट सत्र में आपकी वाजिब मांगों पर जरूर आदेश जारी होंगे। उसके संदर्भ में मंत्रालय कर्मचारियों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ध्यानाकर्षण कराने के लिए 3 फरवरी 2023 को एक विशाल ध्यानाकर्षण रैली जयपुर में आयोजित की गई, जिसमें 50,000 से अधिक मंत्रालय कर्मचारियों ने भाग लिया और रैली के दौरान सरकार के प्रतिनिधि के रूप में माननीय मंत्री महोदय प्रताप सिंह जी खाचरियावास मंच पर उपस्थित हुए और उनके द्वारा मंच पर खुले घोषणा की गई कि आप सभी मंत्रालय कर्मचारी खुशी से अपने घर की ओर प्रस्थान करें। मैंने आपकी वाजिब मांगों का मनन कर लिया है
और आपकी जो मांगे हैं वो वाजिब है और इस बजट सत्र में आपकी मांगों की मांग जो है वो 100% पूर्ण होगी, इसलिए आप खुशी से घर पर जाएं। कर्मचारियों ने माननीय मंत्री महोदय के आश्वासन का पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए उनके विचार विमर्श के पश्चात वापस सकुशल अपने सभी घर पर आ गए। लेकिन जब 10 तारीख को बजट पेश हुआ तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंत्री महोदय द्वारा जो आश्वासन दिया गया था, उस आश्वासन के स्वरूप मंत्रालय कर्मचारियों को एक भी लाभ या एक भी मांग पूरी नहीं हुई, जिससे पूरा मंत्रालय कर्मचारियों में रोष व्याप्त हो गया। और आज प्रांतीय महासंघ ने इस आदेश के विरुद्ध सभी कर्मचारियों को बजट की जो प्रति है उस बजट की प्रति को जलाने के लिए आज उपखंड स्तर जिला स्तर पर प्रोग्राम रखा गया और उसी के अनुरूप आज ब्लॉक बाड़ी के समस्त मंत्रालय कर्मचारी एसडीओ कार्यालय बाड़ी पर उपस्थित होकर बजट की प्रति का जलाया है और अपना विरोध प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही समस्त ब्लॉक के मंत्रालय कर्मचारियों ने आज से अपना जो आज का दिन है उसका कार्य बहिष्कार कर दिया है और आगे जो संगठन जिले में आज गांव उमरी में उपखंडाधिकारी राधेश्याम मीणा का विदाई समारोह रखा गया। सभी ग्राम वासियों ने श्रीमान एसडीएम महोदय के विकास कार्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापित कर भावपूर्ण विदाई दी। एसडीएम साहब ने ग्राम उमरी के रास्तों को अतिक्रमण मुक्त करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। कार्यक्रम का संचालन प्रहलाद सिंह देसा ने किया। इस अवसर पर राधेलाल मीणा, डॉक्टर गब्बर, सरपंच प्रतिनिधि विजेंद्र सिंह, पातीराम, निरोती, सुगन सिंह आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। जिले में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सविता सिंह ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में कालांश में व्यवस्थापक कक्षा में अध्यापन कार्य करते पाए गए, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या कम पाए जाने पर अभिभावकों को फोन कर स्कूल में नियमित विद्यार्थियों को भेजने के लिए पाबंद करने के निर्देश दिए। निरीक्षण में शिक्षक अपने कालांशों में उपस्थित पाए गए। उन्होंने क्लास में विद्यार्थियों से सीखे गए ज्ञान के बारे में एवं पाठ्यक्रम पूर्ण हुआ है या नहीं के बारे में जाना और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों के गृह कार्य को जांचा एवं क्लास परख के बारे में भी जानकारी ली। एसडीएम वितरण के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए तैयार एमडीएम को जांचा और संतोष जाहिर किया। उन्होंने बाल गोपाल दुग्ध योजना अंतर्गत दुग्ध वितरण लाभार्थी विद्यार्थियों से रूबरू होते हुए उनसे पूछा तो खुशी जाहिर की। कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों को एक साथ पोषाहार का वितरण किया गया। दूध चखने के रजिस्टर का प्रतिदिन संधारण करावें। रिक्त कालांशों हेतु व्यवस्थार्थ अध्यापक लगाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए संबंधित कक्षा अध्यापक एवं संस्था प्रधान जिम्मेदार होगा। जिला कलेक्टर धौलपुर द्वारा बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर अवकाशों पर प्रतिबंध की अक्षरांश पालना करें। लोकल एवं बोर्ड कक्षाओं का शिक्षण कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश प्रदान किए। इस अवसर पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य भगवान सिंह मीणा, व्याख्याता मुकेश नगाइच, मनोज कुमार झा, अनूप पाराशर, शारीरिक शिक्षक विजेंद्र सिंह, शालिनी श्रीवास्तव, मुक्ता शर्मा, रेखा गुप्ता सहित अन्य उपस्थित रहे। जिले के बसेड़ी थाना अंतर्गत नादनपुर मोड़ से पहले पेट्रोल पंप के पास नहर पर 4 पहिया वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 फोटोग्राफर युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल सूचना पर पहुंचे परिजनों ने बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय पर भर्ती कराया, जहां बाइक सवार दोनों घायलों का उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय प्रदीप पुत्र रामवीर सिंह जाटव निवासी गांव बत्तीपुरा व 22 वर्षीय दिनेश पुत्र रमेश जाटव निवासी पुरानी स्टेट बैंक के पास चपेटी पाड़ा बाड़ी थाना बाड़ी जिला धौलपुर किसी कार्यक्रम में फोटोग्राफी का कार्य कर वापस कोट थाना की तरफ से बाड़ी बाइक द्वारा आ रहे थे। तभी नादनपुर मोड़ से पहले पेट्रोल पंप के पास नहर पर बाड़ी की तरफ से बसेड़ी की तरफ तेज रफ्तार में जा रहे 4 पहिया वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हुए हैं। जिले के राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर में एलएल प्रथम वर्ष का द्वितीय मूट कोर्ट का आयोजन किया गया, जिसमें राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर के प्राचार्य डॉक्टर आरसी मीणा ने बताया कि मूट कोर्ट का बाद डॉक्टर एनजी दास्ताने बनाम सुचिता दास्ताने AIR 1975 ASC 961 रहा। इस बाद में पक्ष व विपक्ष की ओर से पैरवी करने वालों में विधि के विद्यार्थी रहे सारांश अग्रवाल, मनीष कालीचरण, लवकुश, राधा ने, कीर्ति, मीनाक्षी, अजय, कुणाल, कमलेश, रविंद्र, सत्यम, दीपक, मीनेश, रविंद्र, हर्ष व अन्य विद्यार्थियों ने पैरवी की। धौलपुर जिले में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर द्वारा 8 दिवसीय प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शिविर फर्स्ट एड ट्रेनिंग का शुभारंभ बुधवार को जिला कार्यालय स्टेशन रोड धौलपुर में जिला उपाध्यक्ष माहिर हसन रिजवी के आतिथ्य में हुआ। जिला उपाध्यक्ष माहिर हसन रिजवी ने कहा कि आकस्मिक दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोकने के लिए आमजन को प्राथमिक उपचार की जानकारी होना आवश्यक है।
रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि संस्था द्वारा औद्योगिक इकाइयों, व्यावसायिक एवं स्कूली बच्चों को मिशन जीवन रक्षक के तहत जिले भर में प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्काउट, एनसीसी एवं पुलिस कार्मिकों को फर्स्ट एड ट्रेनिंग दिए जाने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। शिविर में प्रशिक्षक डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा ने सड़क एवं घरों पर होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं में अचानक बेहोश एवं घायल व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा मिलने से पूर्व उसके जीवन को बचाने के लिए दी जाने वाले प्राथमिक उपचार की जानकारी दी। उन्होंने दुर्घटना में मृत्यु प्राय व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए CPR देने की प्रक्रिया को विस्तृत से समझाया। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के वरिष्ठ पदाधिकारी आदि मौजूद थे। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर एवं श्री प्रद्युम्न सिंह जी कप्तान बाबू अध्यक्ष वित्त आयोग राजस्थान सरकार के सौजन्य से दिनांक 19 से 20 फरवरी 2023 तक निशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर कैंप का आयोजन जैन धर्मशाला राजाखेड़ा में आयोजित किया जाएगा। साथ ही शिविर में जयपुर पैर, कैलिपर, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, कान की मशीन, वृद्ध स्टिक छड़ी एवं ब्लाइंड स्टिक का निशुल्क वितरण भी किया जाएगा। शिविर में विकलांग प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएंगे। प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थी ऑनलाइन आवेदन की कार्यवाही ई-मित्र से पूर्व में ही करवा लाएं। कार्यक्रम के निवेदक हैं समस्त क्षेत्रवासी विधानसभा राजाखेड़ा।